ने कई खेलों पर अपना दबदबा बनाया है और वह जापान के सर्वश्रेष्ठ गेमर्स में से एक है, लेकिन उनकी राय में यह वास्तविक सबसे खराब में से एक है क्योंकि वह लोगों से जुड़ नहीं पाता है और उसे खराब ग्रेड मिलते हैं। वह खेलों में बेकार है और वह कुबड़ा है। इस मूल रूप से उसने ये कर लिया है कि वह रणनीतिक लड़ाई के खेल में एक शीर्ष रैंक वाली टीएसी महिला खिलाड़ी होने पर गर्व महसूस करती। मैच अप कहानी तब शुरू होती है जब तमाज़ाकी नाकामुरा नामक एक व्यक्ति के खिलाफ खेल रही है जो टोमोज़ाकी को अदला बदली करने की चुनौती देता है। पात्रों के अनुसार वह उसे हरा नहीं सकता। तोमाज़ाकी ने उससे कहा कि जब आप हार जाते हैं तो खेल को दोष देना सबसे बड़ी शर्म। वैसे भी चरित्र बदलता है और फिर भी जीत जाता है। टोमोज़ाकी को नाकामुरा विशेष रूप से पसंद नहीं है और वह उसे एक बेवकूफ़ समझता है। गेमर इतना भाग्यशाली पैदा हुआ कि उसने आसान मोड पर जीवन का आनंद लिया। बाद में हमें दो लोकप्रिय हॉट लड़कियों से मिलवाया गया। हिनामी कहा जाता है और उसे एक आदर्श अस्तित्व के लिए माना जाता है क्योंकि वह सुंदर और उत्कृष्ट है। वह जो कुछ भी करती है। दूसरी ओर मिनामी एक बुद्धिमान एथलीट है। वे नाकामुरा से बात करते हैं कि वह क्या रहा है। अगले दिन घर के रास्ते में एक कॉफी शॉप तक जाना और रुकना। टोमोज़ाकी का दूसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से मुकाबला हुआ। जापान ने कोई नाम नहीं पुकारा। उसने देखा कि कोई भी नाम नहीं आया है और केवल 1 इंच से जीतने के बाद कोई नाम नहीं पूछता कि क्या वे हैं। अगले दिन व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। दोनों मुलाकात स्थल पर मिलते हैं और टोमाज़ाकी कोई नाम न देखकर आश्चर्यचकित हो जाता। वह एक सुंदर लड़की निकली और इतना ही नहीं कि यह उसकी सहपाठी हिनामी है। वह नंबर 1 होने से निराश है। जिस खिलाड़ी का वह खेल में सम्मान करती थी, असल जिंदगी में वह हारा हुआ निकला। वह उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उस गंदा है और उसके पास झुर्रियाँदार शर्ट है। तोमाज़ाकी उससे कहती है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा कि मैं कहाँ से, और शिकायत करता है कि जीवन एक असंतुलित खेल है जिसमें कोई नियम नहीं है और निचले स्तर का चरित्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसके जैसे आकर्षक लोकप्रिय शीर्ष स्तरीय चरित्र के साथ प्रतिस्पर्धा करें, इसलिए स्वीकार करें कि वह अपने अकेले जीवन के साथ समझौता। चूंकि यह अपने तरीके से मजेदार है, हिनामी ने जीवन के खेल को दोष देने के लिए उसे शर्मिंदा किया और उससे कहा कि वह इसके एक गेमर। टोमोज़ाकी को एहसास होता है कि नाकामुरा की तरह खेल को दोष देकर वह पाखंडी हो रहा है और हिनामी को बताता है। वह जो कह रही है उसे समझता है, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि आप वास्तविक जीवन में पात्रों को नहीं बदल सकते। हिनामी उसे अपने घर ले जाती है और जब तमाज़ाकी अपने कमरे में इंतजार कर रही होती है तो वह अपना मेकअप हटाती है और कुछ अन्य कपड़े, और जब वह वापस आती है तोमाज़ाकी पूछती है कि तुम कौन हो और पूछती है कि क्या वह हिनामी की बहन है क्योंकि वह नहीं थी। उसे पहचानो। वह कहती है कि मैंने केवल अपना मेकअप हटाया है और उसके रूप रंग का महत्व समझाते हुए उसे व्याख्यान देना शुरू कर देती। आप अपने आप को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं? इस पर टोमोज़ाकी ने ये कहते हुए रोना शुरू कर दिया कि वह मेकअप नहीं पहन। उसका चेहरा वैसा ही है। हालांकि हिनामी बताती है कि उपस्थिति 2 चीजों पर निर्भर करती है, अभिव्यक्ति और मुद्रा। बस इन 2 चीजों में महारत हासिल करने से वह काफी आगे बढ़ सकता है और इसमें सामाजिक मेलजोल आदि कौशल भी शामिल हैं। एक खेल की तरह ही सीखे जाते हैं और वास्तव में जीवन सभी का अंतिम खेल है। हिनामी का कहना है कि वह नानाशी को मानती थी, उससे भी अधिक प्रयास करने में सक्षम, लेकिन जीवन के खेल में यह नानाशी न सिर्फ हार रहा था बल्कि मुश्किल से लड़ भी रहा था। तो वहां हिनामी ने घोषणा की कि वह उसे जीवन के अंतिम खेल के नियम सिखाने वाली होगी, जिसे तमाज़ाकी स्वीकार करती है। हिनामी का प्रस्ताव और वे आगे की चीजों पर चर्चा करने के लिए एक कैफेटेरिया में जाते हैं। हिनामी उसे बताती है कि अब से उसके पास हर समय मास्क पहनना होगा और जब वह इसे पहन रहा हो तो उसे कान से कान तक मुस्कुराते रहना होगा ताकि उसके चेहरे की मांसपेशियां काम में आ सकें। मुस्कुराते हुए वह उससे ये भी कहती है कि वे हर दिन सिलाई की कक्षाओं से पहले और बाद में 30 मिनट एक साथ मिलेंगे। कमरा जहां वह अपना मुख्य लक्ष्य लिखती है, जो कि गेम के ऑफलाइन अपने जीवन से संतुष्ट होना है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। लक्ष्य, इसलिए उसने इसे मध्यम और छोटे लक्ष्यों में विभाजित किया। छोटा लक्ष्य परिवार के किसी सदस्य या मित्र को उसे देने के लिए प्रेरित कर। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे किसी तीसरे पक्ष से यह नोटिस करवाना होगा कि उसकी उपस्थिति और जीवंतता में सुधार हुआ है। मध्यम लक्ष्य वर्ष के अंत से पहले एक प्रेमिका प्राप्त करना है, हालांकि वह इसके लिए दैनिक कार्य पूरे करेगा। लक्ष्य, आज का लक्ष्य टोमाज़ाकी के लिए स्कूल में कम से कम 3 लड़कियों से बात करना है। इजुमी नाम की एक लड़की जो उसकी पड़ोसी है, और मिनामी जो गृह अर्थशास्त्र कक्षा में उसके बगल में बैठती है, और तीसरी लड़की पूरी तरह से उसके अधीन है।
वह इजुमी के बगल में बैठती है। उससे एक टिश्यू मांगा, लेकिन उसके पास टिश्यू नहीं था। इसलिए उसने किकुची नामक अपनी सहेली से पूछा, जिसने उसे कुछ टिश्यू। टोमासजाकी ने उन दोनों को धन्यवाद दिया। बाद में अर्थशास्त्र की कक्षा में वह मिनामी से बात करता है और अनजाने में उसे गुस्सा दिला देता है। उसके बात करने के तरीके पर हंसते हुए नाकामुरा और उसके दोस्त अंदर आते हैं और तमाजाकी से जो उसने कहा था उसे दोहराने के। हालांकि हिनामी ने उसे संरक्षण देते हुए नाकामुरा को ये कहते हुए उसकी जगह पर रख दिया कि वह सिर्फ नमकीन है, वह चतुराई में उससे हार गया। टोमोजाकी और हिनामी फिर सिलाई कक्ष में जाते हैं और समीक्षा करते हैं कि उसने आज क्या सीखा है, यानी कि वह बातचीत बनाए रखना और यह भी कि जब कोई आपका अपमान करता है तो आपको अगले दिन अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। टोमोजाकी ने मुखौटा पहनना बंद कर दिया और दिन की कक्षाओं के अंत में हिनामी ने अपनी मुद्रा ठीक कर ली। दोस्तों का समूह और उसका लक्ष्य बातचीत में शामिल होना है। वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, भले ही बाद में ये काफी खराब रहा। हिनामी ने टोमोजाकी को बताया कि वह मिनामी के साथ उसी स्टॉप पर उतरेगा ताकि वह उसके साथ घर चल सके। दो लोग चल रहे हैं। तोमाजाकी का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि आप मुस्कुरा नहीं सकते या चुलबुले नहीं हो सकते, जिस पर वह जवाब देती है, आपको सबसे ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत है, नहीं तो दोनों के लिए एक अच्छी बातचीत करना और भी कठिन हो जाएगा।